और कैसी तबीयत है? मंगलमय मंगल करन वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि करियो महा ग्रंथ करन को काज। जाते मिले समाज सब आवे निज पद राम। नमो अरहंताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो उभचायाणम् नमो लोये सवसाहुरम्। इस भवतरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव। ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ 7वें अधिकार पर हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। अपना विषय चल रहा है सम्यक्त सन्मुख मिथ्या दृष्टि। आगे बात आ रही है कि भगवान तो जिनेंद्र देव तो अन्यथावादी नहीं होते, तो उनकी आज्ञा को हम ऐसे ही पालन कर लेते हैं। तो कह रहे हैं जब तक स्वयं को प्रतीति नहीं आती तब तक वो श्रद्धान नहीं कहलाता, है ना। इसके बाद कह रहे हैं कि तो हम उनके किन किन वचनों की परीक्षा करें। उपदेश तो अनेक प्रकार के हैं, भगवान ने तो बहुत उपदेश दिए हैं, तो किस किस की परीक्षा करें। अब देखो समाधान सुनना। उपदेश में कोई उपादेय कोई हे तथा कोई ज्ञेय तत्वों का निरूपण किया है। क्या 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 निरूपण है भगवान की वाणी में। हे, ज्ञेय और उपादेय। अब ज्ञेय में कौन कौन आता है। ये पूरी तीन लोक की रचना ज्ञेय पदार्थ है। अगर इसका हमें बिल्कुल ज्ञान नहीं हो तो चलेगा बहुत अच्छी तरह। अरे आपने तत्व निर्णय कर लिया, अब आप तीन लोक की रचना का स्वरूप समझो, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वे जो ज्ञेय तत्व हैं वे न सुखकारी है न दुखकारी है। समझ आई बात। न सुखकारी है और ना ही दुखकारी है। लेकिन हे तत्वों को नहीं जानेंगे, मेरे लिए दुखकारी भाव क्या है ये नहीं जानेंगे, तो उनके उनके अभाव का उपाय कैसे करेंगे। इसलिए हे को जानना तो परम आवश्यक है। और मेरे लिए उपादेय कौन कौन है ये जानना परम आवश्यक है। तो उपादेय में दो बातें हैं, प्रकट करने योग्य उपादेय और आश्रय करने योग्य उपादेय। उपादेय तत्व कितने प्रकार के हैं। दो प्रकार। एक तो प्रकट करने योग्य और एक आश्रय करने योग्य। तो इन सब का हमें निर्णय करना। अब जब हम यथावत निर्णय करेंगे तो शुभ नहीं करना चाहिए अशुभ करना चाहिए ये बात कैसे आएगी। पाप से पुण्य भला है ये कैसे बात आएगी। समझ में आ रही बात। वो हे तत्व है
शुभ अशुभ दोनों ही हे तत्व हैं। वे दोनों ही बंध के कारण हैं। भाई साहब ने अभी थोड़े दिन पहले उदाहरण दिया था। उदाहरण तो हिंसा का है लेकिन समझने का है। क्या? हम तुमको डालडा घी में डुबा के मारे कि देसी घी में डुबा के मारे? बोलो। अटपैरा में छने पानी से में डुबा दें कि अनछने पानी में ही डुबा दें? नहीं, छने पानी में मरना सही है, पुण्य बंधेगा। नहीं भैया, अगर हमें मारना तुम तो छने पानी में मार। समझ में आ रही बात? ऐसे ही भैया, हमारा जब मरण हो तो हॉस्पिटल में नहीं रखना, घर में मरण हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। सही है कि नहीं? घर में मरण सही है, हॉस्पिटल में? अरे मरते ही नहीं, निर्णय कौन करेगा? हॉस्पिटल में मरे तो नरक जाए, घर में मरे तो स्वर्ग जाए। हॉस्पिटल में मरे तो मिथ्या दर्शन, घर में मरे तो सम्यक दर्शन। ख्याल में आप पड़ रही है? और अजर अमर तो तू, इसका क्या होएगा? ख्याल में आ रही है बात? तो क्या बोल रहे हैं? हे उपादे, हे तत्व की तो परीक्षा कर लेना। इनकी तो परीक्षा कर लेना। कैसा मोह है कि ये शुभ अशुभ भावों में जो एक पना है वो दूर ही नहीं होता। एक लड़की नई शादीशुदा सुबह उठती है, उठते से ही उसने बढ़िया लगाया स्टीरियो और बनाई चाय और बढ़िया शांति से चाय पी रही और स्टीरियो लगा के बढ़िया डांस कर रही, गाना गा रही प्रसन्न। और एक सुबह उठते से ही सीधे मंदिर जाए, नहाए धोए, कोई चाय वाय कुछ नहीं, है ना? मंदिर जाए, पूजा पाठ करे, बोलो कौन सी अच्छी? देखो कैसी लड़की, कैसी लड़की आई है घर में। सुबह उठते से ही क्या कर, और ये तो सुबह उठते से ही मंदिर जाती। विचार करना, हम हमारा ज्ञान कहीं पर अटकता कि नहीं अटकता? हम हे को हे जान पा रहे कि नहीं जान पा रहे? अभी भी हमारा ज्ञान मन वचन काय में रुकता है कि आत्मा हूं जानता है? आत्मा को जानता है, आत्मा में हेगे उपाधि लगाता है कि पर द्रव्यों में ही रुका पड़ा है? बोलो किसको भला कहोगे? भाई साहब शब्द निकाल दिया, बेटर देन कह दो बस। बेटर देन, उससे बेटर है बस, इतना कह लो। लेकिन भला तो नहीं। उपाधे हे तत्वों की तो परीक्षा कर लेना। हे तत्व कौन है? आश्रय बंध हे तत्व है। उपाधे कौन है? उपाधे में दो कैटेगरी है। क्या? एक है प्रकट करने योग्य उपाधे और एक है आश्रय भूत उपाधि। तो पहले तो ये इतनी पूरी बात समझ में आए। अब हे कैसे हो, हे होगा, हे कैसे हे हो जाएगा? कि आश्रय करने पर। प्रकट करने योग्य उपाधि कैसे प्रकट होएगा? कि आश्रय करने पर। मैं आत्मा हूं ऐसा आश्रय होने पर हे हो जाएगा, करना नहीं पड़ेगा। उपाधि प्रकट हो जाएगा, करना नहीं पड़ेगा। समझने में तीन शैली है, समझने में तीन बातें आएंगी। हे गे उपाधि, पहले इनको समझा जाए। अब जो हे है उसका अभाव कैसे होगा? जो उपादेय है वे प्रकट कैसे होंगे? वो विधि न्यारी है। विधि क्या है?
विधि क्या है? मैं परमात्मा हूं, ये विधि है। अब हे ज्ञान में भाषित हो रहा है, मैं ध्रुव हूं ऐसा जानकर हे ज्ञान में भाषित हो रहा है। तो अब क्या करना, इसको अभाव करना है। चरणान योग है। चरणान योग कषाय मंद होगी ना, तो क्या क्या बात आएगी? इसका अभाव करना। वीतरागता प्रकट हुई तो इसकी वृद्धि करनी है। ये चरणान योग है। ख्याल में आ रही है बात? और अध्यात्म क्या है? मैं परिपूर्ण हूं, ये मेरे से भिन्न है। आगम अध्यात्म में इतना अंतर। कितना ये आगम है? क्या आगम है? राग हे है, ये आगम का वचन है, अध्यात्म नहीं है ये। मुझे संवर प्रकट करना है, ये आगम का वचन है। अध्यात्म क्या है? मैं परिपूर्ण हूँ, न राग से बुरा होता हूँ और न वीतरागता से अच्छा होता हूँ, ये अध्यात्म। जमीन आसमान का अंतर है दोनों में। क्या समझ में आई? आगम में जानकारी होती है, अध्यात्म से विधि मिलती है। आगम में विधि नहीं मिलेगी। आगम में आपको अपने प्रमाण की नॉलेज होएगी, वो भी बहुत जरूरी है। प्रमाण में आए बिना, आगम में आए बिना अध्यात्म में प्रवेश नहीं होता। एक एक का निर्णय नहीं करोगे तो आश्रभूत जो शुद्धात्मा है उसका आश्रय नहीं होएगा, विधि नहीं बनेगी। समझ में आई बात? आगम और अध्यात्म में अंतर। ये आगम शैली है। क्या? आशब दुक्कार घनेरे, ये आगम शैली है, अध्यात्म शैली नहीं है। अध्यात्म शैली क्या है? ये मेरे से न्यारे हैं, मैं परिपूर्ण हूं। ये अध्यात्म है। इनका अभाव करना है, ये आगम है। अध्यात्म क्या है? ये मेरे में आए ही नहीं, तो मैं क्या को अभाव करूंगा? उल्टी उल्टी बातें लगेंगी अगर समझोगे नहीं तो। वहां पर कहेंगे प्रकट करो, हम काय को प्रकट करें? उन्हें प्रकट होना है, हो जाए। हम तो परिपूर्ण हैं, हमको क्या जरूरत है प्रकट करने की? समझ में आई बात? मैं कौन हूँ, अकर्ता कि प्रकट करने वाला? मैं कौन हूँ, अकर्ता कि अभाव करने वाला? समझ में आ रही है बात? ये उपादेय हे तत्वों की तो परीक्षा कर लेना। अब देखो परीक्षा करके, ये शुभ भाव और अशुभ भाव आकुलता रूप है कि नहीं, ये दुख रूप है कि नहीं। इनके अभाव होने पर जो निराकुलता प्रकट होगी वो सुखरूप होगी कि नहीं, परीक्षा करो। ठीक है? क्योंकि क्योंकि यदि स्वर्ग को 15 जानोगे, नरक को 6 जानोगे तो बुरा नहीं होगा। ये नहीं कह रहे कि स्वाध्याय नहीं करो या ऐसा नहीं करो, ये बात नहीं चल रही है कि लापरवाही रखो, ये बात नहीं चल रही है। बात क्या चल रही है? कि ये तत्वों की परीक्षा पहली बात तो कर नहीं सकते, वो यदि गलत हो जाए तो बड़ा घाटा नहीं होएगा, लेकिन इनमें यदि अन्यथा श्रद्धान हो तो तेरा बुरा होगा। तुम आशव को सुकारी जानोगे तो बुरा हो रहा है। वापस, ये आगम का ही वचन है। मेरा तो बुरा कभी होता ही नहीं। समझ में आई बात? ऐसा क्या बोल रहे हैं? क्योंकि इनमें अन्यथा पना होने से अपना बुरा होता है। अपना किसका बुरा होता है? बोलो जल्दी। किसका बुरा होता है? बोलो शांतनु। अपना बुरा होता है मतलब
बोल दिया ना, आंसर तो दे दिया, अभी अभी दिया। अपना बुरा होता है मतलब अपन कौन? ध्रुव। ध्रुव का बुरा होता है? नहीं। तो फिर किसका बुरा होता है? कि वे आनंदमयी पर्याय उत्पन्न नहीं होना ही अपना बुरा। संवर का प्रकट नहीं होना, सही ज्ञान का प्रकट नहीं होना, सच्चे श्रद्धान का उदित नहीं होना, शांति उत्पन्न नहीं होना पर्याय में, इसका नाम है अपना बुरा। समझ में आ गई बात? अपना बुरा मतलब ध्रुव का बुरा नहीं, ऐसी ध्रुव दृष्टि चाहिए। ये काय के लिए बोला जा रहा है कि ध्रुव का बुरा नहीं? ध्रुव दृष्टि कराने के लिए। क्या कहा? यदि तुम ध्रुव का ही बुरा जान लोगे तो ध्रुव बुरा हो गया, तो ऐसे बुरे ध्रुव का आश्रय क्यों करेंगे? ध्रुव तो खराब हो गया, अनादि से आज तक ध्रुव का खराब हो गया, ध्रुव का बहुत बुरा हुआ। ध्रुव का कुछ नहीं हुआ, पर्यायों का बुरा हुआ। क्या बुरा हुआ? जो पर्याय पर लक्ष्य करते हुए, अपने को देह जानते हुए दुखी हो रही थी, वो पर्याय स्वभाव के आश्रय से सुख उत्पन्न होता है। तो सुख का नहीं होना ही दुख है, वो ही बुरा है बस। आत्मा का बुरा नहीं होता। ख्याल में आ रही है बात? उपादेय को हे मान ले तो बुरा होगा, और हे को उपादेय मान ले तो बुरा होगा। दोनों केस में रत्नत्र प्रकट नहीं होंगे। राग आदि प्रगटिये दुख देन, तिन ही को सेवत गिनत चैन। ये आशब तत्व की विपरीतता, उल्टा मान लिया। बात ये नहीं है कि आप दिन भर में कितना पापाचार हो रहा है, बात ये बिल्कुल नहीं है। आप दिन भर में कितनी पूजा पाठ स्वाध्याय करते हो, बात ये बिल्कुल भी नहीं है। बात ये है कि इन दोनों भावों को हे जानते कि नहीं, कि इनमें चैन गिनते हो, ये बात है। अब खाए नहीं क्या? अब पढ़ाए नहीं क्या? अब घूमने नहीं जाए क्या? समझ में आ रही है बात? ये बुरा है। शुभ अशुभ भाव तो गुण स्थान प्रमाण होने योग्य होते हैं, लेकिन तुम्हारा उनके प्रति इंटेंशन क्या है? ऐसा भाव आता है, अरे ये कमाने का भाव कब छूटे, अरे ये रोटी बनाने का भाव कब छूटे, अरे जब मैं अनाहारी हूं, एक परमाणु मेरे में नहीं जाता, ये भोजन करने का भाव कब छूटे। समझ में आ रही है बात? अशुभ रागादि प्रगट ये बहुत आकुलता रूप, तो भी इनमें गिनत चैन। पूजा पाठ दया दान शुभ भाव मंद आकुलता रूप, तो भी इनमें गिनत चैन। ब्रैकेट ओपन करने पड़ेंगे। फायदा हो गया, आज 5 लाख का एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा फायदा हो गया। गिनत चैन। और इधर बोले कि परमाणु मात्र मेरा नहीं। थॉट प्रोसेस बदलनी चाहिए। हम कह रहे हैं 20 लाख का फायदा हो, लेकिन थॉट प्रोसेस बदल गई। क्या बदल गई? वो तो जिसको जैसा पाप पुण्य बंधा होगा, वैसे लाभ हानि होगी। समझ में आ रही है? लेकिन ज्ञान, ज्ञान क्या जानता है? बोलो। मैं सदा से रहा आत्मा, अब भी हूँ आत्मा ही रहूंगा, न बदलूंगा मैं। कोई निंदा करे
या करे स्तुति, बाह्य वैभव, बाह्य वैभव घटे या बढ़े, इनसे वृद्धि न हानि, तनिक भी मेरी। क्या? बाह्य वैभव घटे या बढ़े, वो तो योग्यता प्रमाण पुण्य प्रमाण घटता बढ़ता, पुण्य पाप प्रमाण। इनसे मेरी हानि वृद्धि, समझ में आ रही है बात? ये पॉइंट है। वो क्या चीज है? वो ज्ञेय तत्व है। धन पैसा आदि क्या है? ज्ञेय तत्व। और उनके प्रति जाने वाला भाव क्या है? आशव तत्व। और मैं कौन हूं? जीव तत्व। रत्नत्र मुझे कैसे प्रकट होंगे? स्वभाव के आश्रय से। ख्याल में आई बात? रत्नत्र प्रकट कैसे होंगे? स्वभाव के आश्रय से प्रकट। तो क्या बोल रहे हैं? उपादेय को हे मान ले। छेडाला जी में लिखा है सब। क्या लिखा है छेडाला जी? आत्म हित हेतु विराग ज्ञान, ते लखे आपको कष्टदा। जो उपादेय है वो हे लग रहा है, और जो हे है सो उपादेय लग रहा है। मिथ्या दृष्टि। समझ में आ गई? नहीं आ गई? जो हे है वे क्या है? उपादेय। और जो उपादेय है वे क्या है? हे। तो क्या होएगा? तुम्हारा बुरा होगा, नरक निगो जाना पड़ेगा फाइनली। फाइनली नरक निगो। कितना बड़ा चांस मिला है, कल्पनातीत है। इन दुखों से बचने का कितना बड़ा चांस मिला है, अभी भी लापरवाही। ये तुम्हारी दिल्ली तुम जानो कितनी दूर है के पास। क्या बोल रहे? पास है? आप तो दिल्ली में ही बैठे हैं। अच्छा हम तो दिल्ली में ही बैठे हैं। समझ आ गई बात? अब दूसरा तो कहीं बैठा हो, बात तो अपनी है। सिद्ध भगवान सिद्ध क्षेत्र में बैठे हैं, मुनिराज अपने स्वरूप में बैठे हैं। बात तो हमारी है। हम देखें हम कहाँ बैठे, हमें कैसे इन दुखों से छुटकारा मिले, ये बात चल रही। उपादेय को हे मान ले तो बुरा होगा, और हे को उपादेय मान ले तो बुरा हो। तो करें कि नहीं करें, पूजा पाठ करें कि नहीं करें? ये मूर्ख है। समझ में आ रही बात? फिर वो कहेगा स्वयं परीक्षा न की, और जिन वचन ही से उपादेय को उपादेय मान लें जाने, और हे को हे जाने, तो इसमें बुरा कैसे बुरा होगा? हमने तो जान लिया। अब जानना ही किसको कहते हैं? अभी तो ये गजब की बात है। हे को हे जानने का अर्थ क्या है? ये हे है, राग हे है, राग हे है, अशुभ भी हे है, शुभ भी हे है। हे का अर्थ क्या है? हे जानने का अर्थ, आपने उसे हे तब जाना है जब अपने को ध्रुव जाना। हम रा को हे जान ले तो जान लो, उपाधि को उपाधि जान ले तो जान लो। आगम में खड़े हो, भैया संवर प्रकट करने योग्य उपाधि है, और आशा बंध हे है, ये अभाव करने योग्य। तो ऐसा जानने से न तो वे हो पाएंगे, न उपाधि हो पाएगा, न उनका अभाव होगा, न वे प्रकट होंगे। ऐसा जानने पर हे क्या, हे का हे पना भाषित होकर वे अभाव हो,
और उपादेय का उपादेयपना भाषित होकर प्रकट हो। क्या बोला? समझ में आ रही है बात? ऐसा वे अशुभ भाव, भाई साहब ने भी बोला ना, हे की हेता, उपादेय की उपादेयता। अब उदाहरण दिया जाता है, अब समझना, वो तो दृष्टांत है। जैसे एक छोटा सा भी बच्चा है, जरा सा, और उसको एक बार बिजली के करंट से थोड़ा झटका लग जाए, अब आप बोलो उससे कि करंट को छू ले। जरा सी मिर्ची, हरी मिर्ची ऐसे उसको दिखा, इतनी सी टच करा दो, अब उसको बोलो तुम इसको खा लो, ये बढ़त रही है उसके ज्ञान में ये था। कब? हर टाइम। टॉफी खाए तब, दूध पिए तब, सोए तब, जागे तब। नहीं आई समझ में? कब बढ़त रही है? ऑल टाइम प्रकट होते दिखेगी, सब सामने लाओगे तब। और हेता भाषित कब है? ऑल टाइम। हम मिर्ची नहीं दिखा रहे ना उसको, तो भी उसको हेता भाषित है। और फ्रिज में रखी है टॉफी, बोलना आता नहीं है, भावासन समझो, भाववासन, बोलना नहीं आता। क्या? कि दादी मुझे टॉफी दे दो, बोलना नहीं आता, तो क्या करेगी? उधर दादी, दादी उधर उधर उधर, ऐसे। ऐसे नहीं छोड़ता बच्चा कि हम तो उठा ही नहीं पाते, हम तो ले ही नहीं पाते, बड़े बड़े लोगों की बातें हैं, कैसे उठाएंगे। वो जिद से ले जाएगा वहां तक, और अपन समझ नहीं पा रहे कि ये क्या कहना चाह रहा है। इधर 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 इधर, तो अब दरवाजा खोल दो, तो उधर ही है, वहां पे बहुत सारी चीज रखी है फ्रिज में, उधर ही इंडिकेट करेगा। ऐसा नहीं छोड़ता कि अपन कहाँ उठा पाएंगे, अपन कहाँ ले पाएंगे, अपन कहाँ कर पाएंगे। समझ में आ रही है? वो टॉफी की उपादेयता कब है? हर समय, हर समय। और जब हे उपादेयता है, तो मिर्ची खाता नहीं और टॉफी खाता है। समझ में आ गई बात? अब ये उदाहरण है, खाता है पीता है, ये मना करेगा हाँ करेगा, ये उदाहरण है। ज्ञान में उत्पन्न होता हुआ राग ज्ञान का विषय बनेगा, तो वो क्या जानेगा? पहली बात तो आगम, अरे ये तो बंध का कारण, ये मेरे ज्ञान का विषय बना, इसका मतलब क्या है? उसका लक्ष्य छूटा, अरे मैं तो जानने वाला हूँ, जानने वाला हूँ, जाना ना हूं, ध्रुव दृष्टि हो गई। राग को जानते हुए ध्रुव दृष्टि हो गई। जैसे ध्रुव दृष्टि हुई ना, तो क्या हुआ? वो राग अकेला उत्तासा नहीं, पूरा बंच का बंच निर्जरित हो गया। क्या बोला? पूरा बंच। वो राग दुख देने में निमित्त नहीं बना, राग का अभाव हो गया और संवर प्रकट हो गया, हे हो गया और उपादेय प्रकट हो गया। समझ में आ रही है बात? हम तो जान ले रहे, अब किसी से पूछ लो, कोई मुमुक्षु से, नाम सीख लिया, और परिभाषा सीख ली, राग बताओ कैसा है, कि राग हे है। शुभ राग कैसा है? वो भी हे है। अशुभ राग, वो तो अत्यंत हे है। अब क्या करें? परिणति में तो हुआ नहीं, राग का तो अभाव हुआ नहीं। समझ में आ रही है बात? ये कह रहे हैं भाई, देखो समाधान, अर्थ का भाव भाषित हुए बिना वचन का अभिप्राय नहीं पहचाना जाता। अर्थ मतलब वस्तु, सात तत्व और सात अर्थ हैं, सात के साथ क्या है? अर्थ, और उनका स्वभाव है सो है तत्व, तो उनको बोलते हैं तत्वार्थ। जीव तत्वार्थ, अजीव तत्वार्थ, आश्रव तत्वार्थ, बंध तत्वार्थ। समझ में आ रही है?
आशव का भाव भाषित हुए बिना वचन का अभिप्राय नहीं पहचाना जाता। वचन तो ये है कि आशव दुख रूप है और आशव अर्थ है, और हमें भाव भाषित नहीं हुआ कि ये दुख रूप है। ये भाव भाषित होना चाहिए। यह तो मान लें कि मैं जिन वचनानुसार मानता हूं, परंतु भाव भाषित हुए बिना अन्यथा पना हो जाए। ये तो कह रहा है जिन वचन के अनुसार, क्या कि आशव दुख रूप है और दुख लग नहीं रहे, वे आकुलता रूप भाषित नहीं हो रहे। और उल्टा ऐसा नहीं है ये अशुभ को हे समझता, शुभ को उपादेय समझता, मिथ्या दृष्टि। ये तो कहता है ये तो अशुभ को भी उपादेय समझता, उनका पक्ष रहता। देखो कमाना तो पड़ेगा, देखो खाना तो पड़ेगा, देखो बच्चे तो पालने पड़ेंगे, देखो पत्नी का ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। पड़ेगा मतलब उपादेय बुद्धि है। और उसको बोलो कि शुभ भी है, तो फिर पूजा नहीं करें क्या, तो फिर पाठ नहीं करें क्या। ख्याल में आ रही है बात। उनका कर्ता ही जानता है अपने को ध्रुव नहीं जानता। उनसे लाभ समझ, पाप भाव से भी लाभ समझता है और पुण्य भाव से भी लाभ समझता है। मिथ्या दृष्टि जब भाव भाषित होता है, अरे ये आकुलता रूप है, तो उनके अभाव का उपाय बनाएगा ध्रुव दृष्टि से। समझ में आ रही नहीं आ रही है। दोनों में क्या है, लाभ बुद्धि। तो अर्थ का भाव तो भाषित नहीं हुआ, तुम्हें तो उल्टी बुद्धि है। फिर से खाने कमाने पूजा पाठ के जो भाव उत्पन्न हो रहे हैं उनकी समस्या नहीं है, उनमें हे को उपादेय जान रहे हो, उनमें लाभ बुद्धि है, इसलिए तुमको अर्थ का भाव भाषित नहीं हुआ है। तो उनके अभाव का उपाय पूछे श्री गुरु से, हे प्रभु समझ में आ गई ये सब आकुलता रूप है, इनके अभाव का उपाय कहो। समझ में आ गई संवर प्रकट करना चाहिए, हे प्रभु इनको प्रकट करने का उपाय कहो। तो वो कह रहे हैं उपाय ये है, अहम को खलु शुद्धो, आशव के अभाव का उपाय कहो। मुझे इनमें आकुलता भाषित होने लगी, अब आप बताओ इनका अभाव कैसे करें। तो उनने ये नहीं कहा कि तुम घर गृहस्थी छोड़ो, ये मोड़ा मोड़ी के संग मत रहा करो, क्षेत्र पे जाके रहो। ये नहीं कहा उन्होंने। जहां हो, क्षेत्र पे हो तो क्षेत्र पे, घर में हो तो घर में, शादीशुदा हो तो, पत्नी बच्चे वाले हो तो, शादी नहीं हुई हो तो, ब्रह्मचर्य लिया हो तो, आश्रम के अभाव का उपाय है अहम को खल शुद्ध। समझ में आ रही बात। क्यों ना तुम घर में रहते, ना क्षेत्र में रहते, न तुम्हारी शादी हुई, न तुम कुंवारे हो, समझो कौन हो। न तुम ब्रह्मचारी हो, न पत्नी बच्चे वाले हो, कौन हो तुम। अहम को खलु शुद्ध, मैं एक हूं, तो मैं इधर वाला एक हूँ। सही बात है, अपन तो अकेले जन्मे अकेले ही मरेंगे, कोई कोई का साथी नहीं है, और ऐसा और वैसा। इधर की भीड़ से अकेला नहीं हूँ, यहाँ की भीड़ से अकेला हूँ। यहाँ पे चार शरीर है, यहाँ पे कितने शरीर है, यहाँ पे चार शरीर। पूछे कौन कौन से चार, कौन तैयार है जवाब देने, पहले हाथ उठाओ। जो हाथ उठाएगा उससे पूछेंगे नहीं, और जो नहीं उठाएगा उसी से पूछेंगे। बोलो, चार शरीर कौन है अजित भाई साहब, बताओ। और ईमानदारी रखना, ईमानदारी रखना, अगर इनने सही बताई है ना, तो विचार करना कि हम यही समझ रहे थे कि नहीं। अच्छा है,
पता है, पल पल मायाचारी चलती है, पल पल झूठ चलता है, पल पल मान कषाय चलती है। समझ में आ रही बात? तो डर लगने लगता बाद में कि अगर किसी से कुछ कहना तो भैया उसे बुरा नहीं लग जाए और ये स्वाध्याय नहीं छोड़ दे। फिर भी 50 आते हैं, 50 छूट जाते हैं। आज जो शुरू में बैठे थे ना, शुरू बिल्कुल स्टार्टिंग से गोपाचल से, उनमें एक आधी दो हैं अभी। फिर बताओ, 4 शरीर। 3 तो याद आ रहे हैं, औदारिक शरीर, कारमाण शरीर और ज्ञान शरीर ही। चौथा नहीं याद आ रहा। चौथा पूरा करो, कौन करेगा? मीनल बहन जी पूरा करो, आपने हाथ उठाया था। तेजस, कर्मा और औदारिक, ये 3 बाकी थोड़ा भूल। चौथा कौन है? चौथा इनने बता तो दिया। इन्होंने बता तो दिया। हो गए 4 भाई साहब? नहीं हुए। उसने तीसरा बता दिया, आपने चौथा बता दिया, दोनों मिलके 4 नहीं कर पाए। देखो गजब की बात। तो बताया इन्होंने कौन कौन से, इनने 3 बता दिए। नहीं सुन नहीं पाएंगे 3 अब कौन करेगा 4 पूरे? है। अब कौन करेगा? बोलो, बोलो अजय भैया। औदारिक, कारमण, तेजस और ज्ञान। हाँ, बस, तेजस। मैंने तेजस बताया था और इन्होंने ज्ञान बताया था। हाँ, समझ आ गई बात? ऐसा क्या बात चल रही थी कि मैं ये बाहर की भीड़ से अकेला नहीं हूं, यहाँ 4 शरीर हैं, उन 3 से अकेला हूं इधर में। हमेशा सही बात है, अपन अकेले हैं, अपन अपन में तो यही बना रहता। उस वाली भीड़ से अकेला नहीं, यहाँ की भीड़ से अकेला हूं। अनंत वर्सेस एक है, ये सब मिला के अनंत है। असंख्य परमाणु और दायरे के, अनंत शरीर कार्मण के, वो कार्मण परमाणु अनंत। अनंत शरीर नहीं, अनंत कार्बन परमाणु की संख्या अनंत। औदारिक की असंख्य और तेजस की भी असंख्य। एक बार चेक कर लेना, ठीक है? और इन अनंत प्लस असंख्य इक्वल टू अनंत। तो अनंत के बीच में मैं अकेला हूं, यहाँ अकेला हूं। हम ऐसे अकेला देखते। समझ में आई बात? अहम को खलु शुद्धो, मैं शुद्ध हूं। ठीक है? अभी देखो क्या कह रहे हैं, लोक में भी नौकर को किसी कार्य के लिए भेजते हैं, वहां यदि उस कार्य का भाव जानता हो तो कार्य को सुधारेगा, है ना? और यदि भाव भाषित नहीं होगा तो कहीं चूक जाएगा। समझ में आई बात? कुछ भी एग्जाम्पल लगा लो कि अपन ने कोई कोई चीज लेने भेजा और वो वहां नहीं मिली, और उसको भाषित है कि ये किस काम के लिए मंगाई है, वो मिल नहीं रही, तो वो अपना ज्ञान लगा के कोई दूसरी चीज भी लेके आएगा प्रयोजन पूरा करने के लिए। जैसे हमने बोला सेल ले आना, एवर रेडी के सेल ले आना। उसके बाद एवर रेडी के नहीं थे, उनको पता था कि इनको कुछ चलाना है इसलिए सेल चाहिए, तो एवर रेडी का नहीं मिलेगा तो फिलिप्स के लिए आएगा। भाव ही नहीं, भाषित ही नहीं है, मंगाई क्या चीज है, तो वो उसमें कुछ सुधार नहीं कर सके, या कुछ का कुछ उठा लाएगा। आ गई बात समझ में? ऐसा तो सब जगह लगा लो। अष्टानी का चल रही है, मैंने बोला हम 3 हरी खाएंगे, तो कच्चे केले लिया ना, तोरई लिया ना, नींबू लिया ना। अब तोरई नहीं मिली तो लौकी लिया आएगा।
अब ऐसा नहीं करेगा टमाटर ले आएगा। समझ में आ रही है बात? कि अष्टानिका में भी टमाटर नहीं खाते, भले ही 3 हरी लेते हैं बट टमाटर नहीं लेते, तो टमाटर नहीं लाएगा। जैसे भाव भाषित होना चाहिए, ये दृष्टांत दे दिया। समझ में आ रही है बात? इसलिए भाव भाषित होने के अर्थ हे उपादेय तत्वों की परीक्षा करना आवश्यक है। अब पूरा समय शक्ति इसी में लगानी है बस, और कुछ नहीं करना। विचार करो, ये पढ़ाने का भाव है, खाने का भाव है, मैं कौन हूँ, ये क्या बंद के हेतु हैं, ये किसके हेतु हैं। पंडित साहब बोलते थे मिथ्या संतोष मत करो। हमें तो अब पूरा जीवन अच्छे से जा रहा है, अपने बढ़िया पूजा पाठ स्वाध्याय, टाइम से खाना पीना, इतने प्रवचन सुनते, इतने ग्रंथ पढ़ते, इतने वो करते, इतने ये करते। मिथ्या संतोष हो गया, आत्मा पता नहीं। समझ में आ रही बात? उन क्रियाओं से संतोष मान लिया बस। और हे गे उपाधि का निर्णय नहीं हो रहा। शुभ भाव जो हे रूप है और उसमें उपादेयता चल रही है, और उससे अपने को बड़ा जान रहे, और उसी से दूसरों को छोटा जान रहे। हम तो इतनी हरी खाते, ये इतनी इतनी खाते, सो ये मिथ्या दृष्टि और हम सम्यक दृष्टि। समझ में आ रही है बात? ये ऐसे कपड़े पहनते, हम तो ऐसा पहनते। मिथ्या संतोष फालतू का एकदम। परिणाम उत्पन्न होगा और ज्ञान उससे उसी से ऊहापोह करेगा। ज्ञान की बाहर से लड़ाई नहीं है, क्योंकि बाहर वाली चीजें ज्ञान में है ही नहीं। ज्ञान में तो झलकन है बस। तो उस ज्ञेय और ज्ञान की आपस में फाइट है, वहां से उभरता है ज्ञान। समझ में आई बात? ऐसा देखो, फिर वह कहता है कि यदि परीक्षा अन्यथा हो जाए तो क्या क्या करें। अन्यथा परीक्षा हो जाए तो क्या करें फिर? जिन वचन और अपनी परीक्षा में समानता हो। भगवान कह रहे हैं आशब दुखकार हैं, और हमको भी लग रहा है आशब दुखकार। भगवान ने बताया है संवर प्रकट करने योग्य उपादेय है, और हमको भी लग रहा है। भगवान कह रहे हैं आत्मा अकर्ता है, और हमको भी भाषित हो रहा है हम अकर्ता ही हैं। मजबूर ज्ञाता नहीं, मजबूत ज्ञाता। मजबूरी से नहीं, नहीं सही बात है, अपन तो ज्ञाता ज्ञाता ऐसा नहीं। क्या बोला? निर्णय पूर्वक। वो कह रहे हैं जैसे हम इक्वेशन सॉल्व करते थे ना मैथमेटिक्स की, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। ऐसा लेफ्ट हैंड साइड माई साइड, राइट हैंड साइड भगवान की साइड, बोलो दोनों बराबर हो गए कि नहीं? सॉल्व करके लाओ ऊपर से नीचे तक। ख्याल में आ रही है बात? सॉल्व करके नहीं लाओगे, रटी रटाई बातें बोलोगे, कुछ नहीं हो रहा उससे। बस अपने को धोखा दोगे, दूसरों को धोखा दोगे, दूसरा भी कहेगा अरे भैया ये बहुत बड़े मुमुक्षु हैं, और तुम भी समझ रहे कि हम बड़े भारी मुमुक्षु हैं। समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्या? किसी ने बुरा कहा, किसी ने बुरा कहा, है ना? तो ये बाहर से देख रहा। भगवान का वचन विचार करो, भगवान ने क्या कहा? भगवान ने कहा है तुम्हारा ही कर्म का उदय है, और हमको भी भाषित हो रहा है, ये कुछ नहीं कह रहा हमारा ही कर्म का उदय है। तो आपको अन्यथा प्रतीति नहीं होगी। नहीं, भगवान ने तो कहा है कर्म का उदय, अब वो तो ठीक है, पर इन्हें तो नहीं बोलना चाहिए, इतने समझदार हैं, स्वाध्यायी हैं। क्या? तो तुम्हारी जिन वचन से प्रतीति कहाँ हो रही है, मैचिंग कहाँ हो रही है? भगवान कह रहे हैं कुछ और तुम भी बोलते हो कुछ और मानते हो कुछ।
बोलते हो सही बात है, कर्म के उदय पे है ना, कोई कुछ नहीं कर सकता, और मानते ये बहुत खराब है, हमसे ऐसे बोलते रहते। समझ में आ रही नहीं आ रही प्रैक्टिकल अप्रोच? भगवान ने बोला कि इसकी इतनी मर्यादा है, और हम कह रहे हैं ठीक है कुछ नहीं होता है, और अपन कौन अभी कोई अपन वो व्रती है कछु क्या, अपन कौन सा पंचम गुण स्थान है? समझ में आ रही है बात? इतना तो चलता है, जिन वचन से कहाँ हुई समान, लॉस हो गया सब। देखो, सामायिक पता क्या है, आपको जो समस्या चल रही हो, जो समस्या चल रही हो उसको सामने रख के और भगवान के वचनों से मैचिंग करते जाओ, मैचिंग करते जाओ, और परिणति निर्भर होके उठे, ओहो मैं तो परम करता, परिणति निर्भर होके उठे, अरे पर से मुझे कोई लाभ आनी नहीं, इसका नाम सामायिक है। टेंशन में ही बैठे, और बीच में पता नहीं क्या क्या होता रहा, थोड़ी देर पाठ चलते रहे, थोड़ी देर गे बदल गए, थोड़ी देर कुछ और टेंशन में ही उठ गए। अब भैया ठीक है, अपन तो इनसे बात ही नहीं करें, जी सामायिक हो गई। छेद को क्या कर लिया, और बड़ा कर लिया। अरे छेद में कुछ थोड़ा बहुत तो कुछ कपड़ा सा, कुछ पतला सा, कुछ जाली सी कुछ तो लगी होती, बाद में उसको पैक कर देते, और तो छेद ही खोला पड़ा है और बड़ा कर दिया। बहुत बड़ा पॉइंट है ये, जिन वचन और अपनी परीक्षा में समानता हो, तब तो जाने की सत्य परीक्षा हुई, और जब तक ऐसा ना हो तब तक जैसे कोई हिसाब करता है और उसकी विधि न मिले, तब तक अपनी चूक ढूंढता है, अपनी उत्तरमाला से नहीं मिला देता है। कितनी बार ऐसा होता है कि कोई कोई इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं और वो मिसिंग बार बार हो रही है और आंसर नहीं मिल रहा, करते 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 अरे करना था माइनस और कर दिया प्लस, इसलिए आंसर नहीं आ रहा, तो करेक्शन करता है। कौन करता है करेक्शन? जिसको ऐसा भाषित होता है, जिसको कि अगर मैं आईआईटी में नहीं निकला तो मेरी सारी इज्जत पानी में चली जाएगी, और ना मेरी लग्जरी लाइफ होएगी, और ना मेरे को कोई ढंग की लड़की मिलेगी, तो उसके लिए इतनी मेहनत कर लेता है बेवकूफ। समझ में आई बात? इतनी मेहनत काय के लिए कर लेता है? आईआईटी क्लियर करनी है, अच्छी नौकरी लगानी है, फिर बढ़िया सी शादी करनी है, फिर गाड़ी में घूमेंगे, और फिर जब शादी हो गई वो गाड़ी में बैठे, तो 5 मिनट लॉन्ग ड्राइव के लिए गए, तो गाड़ी में भीतर ही भीतर लड़ाई हो लगी। तो इतना उपक्रम किया, कितनी मेहनत करी, इतनी मेहनत करके पढ़ाई, इतनी मेहनत करके पैसा कमाया, इतनी मेहनत करके घूमने गए, वहां पे गए, कहाँ पे गए, गोवा, गोवा में ही लड़ रहे, वहां पे गए, कहाँ गए, तीर्थ क्षेत्र, वहीं पे लड़ाई कर रहे। तो ये बुद्धि नहीं बन पा रही है कि ये सुख का हेतु तो बना ही नहीं, कहाँ बना बता? और इधर ही ये काम इधर परीक्षा करके मैं मिला लेता हूँ, जिन वचन की और अपनी परीक्षा कर ले, और चूक ढूंढ ले, चूक कहाँ पे हो रही है? आखिर हम इतनी स्वाध्याय पूजा पाठ कर रहे हैं, ये दुख क्यों हो रहा है बार बार? अपनी चूक मिलाए, और चूक मिल गई, प्रसन्न, काम खत्म। ये कौन मिलाएगा? और गलती कहाँ हो रही है पता है? याद, नाम लिख रहे, याद कर रहे, परीक्षा नहीं कर रहे, और फिर पढ़ रहे, पढ़ा रहे, औरों को दिखा रहे, सब कर रहे, चूक नहीं मिल रही अभी तक। मिसिंग कहाँ हो रही है? अकर्ता को कर्ता जान रहे, दुख रूप को सुख रूप जान रहे, सुख रूप को दुख रूप जान रहे। ख्याल में आ रही है बात? ये कह रहे हैं, कब तक मिलाए, और उसकी विधि न मिले तब तक अपनी चूक को ढूंढता है,
उसी प्रकार यह अपनी परीक्षा में विचार किया करे, विचार करता रहे, किया करे। अब बोलो ये काम कौन करता है? याद करने की कोशिश कर रहे हैं, बोल सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, और चूक मिला नहीं रहे, अभ्यास करने। और अपनी थॉट प्रोसेस में कोई चेंज नहीं। कषाय मंद हुई, उसको चेंज समझ लिया, और थॉट प्रोसेस में कोई बदलाव नहीं। तो अज्ञान अज्ञान की जगह बना रहा, कषाय थोड़ी मंद हो गई, तो मन वचन काय बदल गए, तो उनके बदलने को अपना सुधार समझ रहा। समझ में करंट आ रही लग कितनी है, कितनी करंट बड़ी लग गलती है। मन वचन काय के सुधार को अपना सुधार, और चूक मिलाई नहीं, और थॉट प्रोसेस रॉन्ग चल रही है। अभी भी अपने को दे ही समझ रहे, अभी भी अपने को पर का कर्ता समझ रहे, अभी भी पर से लाभ समझ रहे, अभी भी पर से हानि समझ रहे। अभी जो एक प्रवचन आया ना भाई जी का, आवादा काल पुण्य पाप और उत्कर्षण अपकर्षण संक्रमण, है ना। ये जीव, ये जीव निर्भय क्यों है? निर्भय क्यों है? मिथ्यात्व का पोषण क्यों चल रहा है? क्योंकि आबाधा काल पड़ता है, और जो पाप बंद हो रहा है ना, इसको दिखता नहीं है वो पाप का बंद। जो पूर्व में पुण्य बंधा था ना, है ना, वर्तमान के पाप भाव से वो अपकर्षित हो गया, वो पता नहीं चल रहा, और पूरा का पूरा पुण्य पाप में कन्वर्ट हो गया, ये पता ही नहीं चल रहा। एक परिणाम से इतने काम हो रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा। अब तो आराम से भूल भाग में सो रहे, फिर उदय आता है ना वैसा, तब विचार करता है ये मैं कहाँ गया। और इनके फल तत्काल मिले, अगर तत्काल, तो एक आदमी विपरीत विचार नहीं कर सकता। जैसे भाव आया, ये सकता लाई है। तो लाई तो हम 40 रुपए की है, 60 में बेच दे रहे। और ये भाव आते से ही वो कर्म देखने लगे, और भाव आते से ही हड्डी टूट जाए। और ये नहीं 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 भैया अड़म हो रहा, हम तो कभी नहीं 40 की 42 में ही बेचेंगे, 60 में नहीं बेचेंगे। एक सेकंड नहीं लगेगी सुधार में। समझ में आ रही है बात? क्या पता किन्हें बंध रहे, कहाँ बंध रहे, कौन को बंध रहे। जरासी में मान कषा है, जरासे में लोभ कषा है, इनके फल लिखे हैं सब जिनवाणी में। श्रद्धान नहीं है करणान योग का भी। समझ में आ रही है बात? एक विपरीत विचार नहीं हो सकता ऐसा। जिनवाणी के ज्ञान से तुझे लोका लोक, तो वाणी मस्तक नहीं बता दे तुम्हें। बोलिए तो शांतमयी जिनवाणी। जय जिनेन्द्र।